हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट दिखाते हैं अर्बन एक्सटेंशन सेकंड के पैकेज 4 का। अभी हम हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 3 में, और जो सामने जो क्रॉसिंग आ रही है यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे तो सोनीपत की साइड हम जा सकेंगे, और यही जो रोड है यही अब नेशनल हाईवे बन चुका है। और यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हार्डली 500 मीटर के बाद जो मेन हमारा एक्सप्रेस वे है अर्बन एक्सटेंशन 2 का पैकेज 1 वो आ जाएगा हार्डली 500 मीटर बाद है यहाँ से। और ये सोनीपत के साइड में जाने के लिए हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से आगे चलने से पहले थोड़ा गूगल पर लोकेशन समझ लेते हैं। ये पॉइंट है, ये जो क्रॉसिंग सामने दिखाई दे रही है, यहीं से ये वीडियो मैंने शुरू किया है। यहाँ से हम लेफ़्ट की साइड जाएंगे सोनीपत की साइड में, और यहाँ से दाएं साइड जाएंगे तो ये वो पॉइंट है जहाँ से ये शुरू होता है। ये जो राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है रोहिणी सेक्टर 34 है, और ये मेन जो अर्बन एक्सटेंशन सेकंड है ये स्टार्ट होता है बकोली गाँव से। ये होलंबी वाला जो फ्लाईओवर है अभी कंप्लीट होना है, और ये NH 44 पर बकोली गांव, यहाँ से ये अर्बन एक्सटेंशन सेकंड शुरू होता है। और उसके बाद ये यहाँ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ यमुना वेस्टर्न कैनाल्स के साथ साथ ये सोनीपत की साइड जाएगा। और ये वाला पॉइंट है, देखो यहाँ ये टोल बनेगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद हम आपको अपडेट दिखाएंगे इस वाले पॉइंट तक। ये भी फ्लाईओवर अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ तक मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ इसका। इसको इन्होंने क्या किया, पैकेज 4 में जब इसका काम शुरू हुआ तो ये जो इसका ब्लैक टॉप था इसको इन्होंने पहले वाले को हटा के इस पे हाईवे के हिसाब से 3 या 4 लेयर्स इस पे अब लगाई हैं इन्होंने। इसके जो डिवाइडर्स थे वो दोबारा बनाए हैं हाईवे के हिसाब से। मतलब ये रोड तो काफ़ी पहले से था, जब से हम आते हैं 12-15 साल से यहाँ से यहाँ बवाना में, उस टाइम से था। लेकिन अब ये NH 344P बना दिया गया। इसको P है या N है अभी देखता हूँ, आगे लिखा हुआ है। और इसमें भी फ़िलहाल जो काम हो रहा है वो है जो फुटपाथ इस पे बनाए जाएंगे या साइकिल लेन जो है वो चीज़। अब जैसे कि देखिए यहाँ बंद कर दिया, यहाँ भी आगे DBM का काम चल रहा है, इस वजह से इसको बंद किया गया है। यहाँ कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि इसको हाईवे बना दिया है तो ये हाईवे के हिसाब से ही इसको तैयार कर रहे हैं। हम चलेंगे इसके टोल प्लाजा तक। आज ये इसका टोल प्लाजा है, दिल्ली के बॉर्डर से निकलते ही इसका टोल प्लाजा आएगा, वहाँ तक देखते हैं। तो जो सड़क है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई है उसे देखते हैं। ये बवाना सेक्टर 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सेक्टर 4 है। हाँ, यहाँ DBM का काम ही हो रहा है, शायद फाइनल जो कोट होता है उसके लिए अभी काम हो रहा है ये। लेकिन इन्होंने जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की है वहाँ पर इन्होंने कोई फ्लाईओवर का प्रोविज़न नहीं दिया। वहाँ पहले भी काफ़ी रश रहता है, क्योंकि वो मेन एंट्री या एग्जिट कह लो इंडस्ट्रियल एरिया की है, वहाँ पहले भी काफ़ी रश है। लेकिन इन्होंने कोई उस पर फ्लाईओवर का ऐसा इन्होंने कोई प्लान नहीं किया हुआ है। तो देखो कैसे उसमें काम चलेगा। ये देखिए, ये इन्होंने चेंजेस किए हैं इसको NH बनाने के बाद में। ये टाइल्स इन्होंने यहाँ लगाई हैं, ये पहले नहीं थी। पहले यहाँ पे साइकिल लेन होती थी नॉर्मल ब्लैक टॉप की या सीमेंटेड जो थी। अब फ़िलहाल इन्होंने ये काम यहाँ किया है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेज 4 में। ये भी कोई ख़ास काम नहीं आनी है, सिर्फ ये लगा लो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उनके प्लान में ये होगा कि आपको साइकिल लेन बनानी है।
अभी हम इस साइड से आए हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो आ जाएगा अर्बन एक्सटेंशन सेकंड का मेन कैरिजवे, और इस साइड जाएंगे तो सोनीपत। ये फ्लाईओवर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नरेला बवाना वाली जो रोड है उसके ऊपर से इन्होंने फ्लाईओवर बनाया है ये। और ये जो रोड है ये जाएगी सीधा NH44, ये है अर्बन एक्सटेंशन 1। लगभग 11 किलोमीटर की ये रोड है। ये भी जैसा प्लान था उसके हिसाब से कंप्लीट नहीं हुई है। ये NH44 से लेके और इस साइड अगर जाएंगे तो बवाना सिटी तक ये जाती है, लगभग 11 किलोमीटर टोटल। ये भी NH10 तक जाना था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं सोनीपत के साइड में, जो इसका टोल प्लाजा है वहाँ तक हम देख के आते हैं। ये वाला फ्लाईओवर है कि जो कि नरेला बवाना की जो रोड है उसके ऊपर से इनको बनाना है। इसमें जो मिडल वाला हिस्सा है वो कई महीने से इन्होंने रेडी किया हुआ है। आरी वॉल जो है दूसरी साइड की कंप्लीट है, लेवल उसका कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ अभी काम पेंडिंग है। इसमें जैसे ये घास उग गई तो पता चलता है कि काम इस वाले हिस्से में कुछ दिन से हुआ नहीं है, लेकिन ये भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे जब फाइनल पे काम आएगा भी। अब यहाँ से हम चलते हैं टोल प्लाजा की साइड में, जो इसका टोल बनेगा, जो हरेवली गांव है दिल्ली का, उससे आगे निकलते हैं। इस पर टोल प्लाजा बनेगा और इसकी जो लेंथ है पैकेज 4 की वो लगभग है 30 किलोमीटर, एग्जैक्ट है 29.6 किलोमीटर। राम कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी से बना रही है और 2 लेन का ये बनेगा। मतलब जो दोनों स्पर्स हैं, मतलब दोनों जो इसकी जो ये पैकेज 4 और पैकेज 5 जो हैं दोनों, ये 2 लेन की ही होंगी। और जो मेन है, जो पैकेज 1, 2, 3 है, वो 3 लेन का है। अब मुझे कई जगह कमेंट्स में ऐसा आया कि ये भी 4 लेन का ही होना चाहिए था, जैसा कि इन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया है उस वैसा ही ये होना चाहिए था। अब ये सामने इनका मिक्सिंग प्लांट है इनका, पहले ये सब ये कवर किया हुआ था लेकिन अब ये हटा दिया यहाँ से। मतलब इस वाले हिस्से को अगर सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ इनका मिक्सिंग यार्ड होता था, लेकिन इन्होंने अब इसको यहाँ से डिसमेंटल किया है। तो इससे समझ में आता है कि जल्दी ही अब यहाँ भी जो ये बीच का बचा हुआ हिस्सा है, यहाँ भी हम अब जल्दी ही सड़क को बना हुआ देखेंगे। यहाँ से बस थोड़ा सा आगे 100 मीटर आगे ये इनका जो है सीसी का रोड बना हुआ है, बिल्कुल सही। बस ये कुछ हिस्सा है जहाँ पर ये मिक्सिंग प्लांट की वजह से नहीं बना था। साइन बोर्ड्स लगाने के लिए इन्होंने ये तैयारी भी कर दी है। यहाँ पे इन्होंने पाइप लगा दिए हैं, तो जल्दी ही इस पर साइन बोर्ड्स भी लगेंगे। बीच में जो फुटपाथ है, बीच में जो डिवाइडर है मीडियन, इसमें इन्होंने प्लांटेशन भी कर दी है। पौधे इसमें काफ़ी लग भी गए हैं। दोनों साइड क्रैश बैरियर है। इसको बाहर से ही मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली वाले हिस्से में। ये देखिए इसमें प्लांटेशन यहाँ की गई है और क्रैश बैरियर भी इसमें लगा दिए गए हैं। सफ़ेद वाली लाइन, हाँ, ये इधर भी खींची गई है, उस साइड भी की गई है ये। बस बीच वाली मीडियन लाइन यहाँ अभी नहीं मार्किंग नहीं की गई है।
नहीं तो ये वाइट मार्किंग यहाँ हो चुकी है। पैकेज 4 के लिए जो मुझे खुद जो आइडिया है, मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करेंगे, ये लेट नहीं होंगे, टाइम से ही पहले शायद कंप्लीट कर दें। बाकी अभी देख भी लेते हैं क्या स्टेटस है। कुछ हिस्से में इसमें काम बचा हुआ था, कुछ फ्लाईओवर्स इसके नहीं बने थे, लेकिन अभी है टाइम। आज है 10 अगस्त, अभी है इनके पास लगभग 5 महीने का टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिले करेंगे। देखो जहाँ तक अभी हम चले हैं, देखो भवाना इंडस्ट्रियल एरियाज वाला जो इनका पार्ट है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पहले भी कंप्लीट था। अब सिर्फ इन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से उसको दोबारा इन्होंने कंप्लीट किया है, मतलब कि डीवीएम पहले वाला रिमूव करके नया लगाया। और अब हम कहीं अभी दिख नहीं रहा कि कहीं काम इसमें हो रहा है, लगभग कंप्लीट है। प्लांटेशन ऑलमोस्ट देखो जहाँ से हम देखते हुए आ रहे हैं सब जगह हो चुका है, और क्रैश बैरियर दोनों साइड लगे हुए हैं। पहले ये नहीं थे, अब जैसे हम आए थे 1 महीना पहले, लगभग 1-1.5 महीना हो गया होगा ये क्रैश बैरियर्स नहीं थे उस टाइम। मीडियन में पौधे नहीं लगे हुए थे, इवन मीडियन भी तैयार नहीं था। तो मीडियन तैयार करने के लिए उनके पास मशीन होती है, उससे बिल्कुल एक्यूरेट ये तैयार करते हैं। ये एक फ्लाईओवर गया है, ये भी कंप्लीट है। मेरे जो दाएं साइड में आपको जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके जस्ट बाद में ये है यमुना वेस्टर्न कैनाल्स, जो 2 कैनाल हैं जिससे दिल्ली में पानी सप्लाई होता है, वेस्ट दिल्ली नॉर्थ दिल्ली को, वो यही है। और ये उसके बीच में भी एक सड़क जाती है जो कि सोनीपत पानीपत तक जिससे जा सकते हैं, लेकिन वो उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है, तो इसलिए वो इतनी, मतलब काम तो काफ़ी आती है लेकिन इससे ज़्यादा टाइम बचे, क्योंकि ये चौड़ाई में भी ज़्यादा है और बीच में इसमें मीडियन भी है। सेफ भी होगी, टाइम भी इसमें काफ़ी बचेगा। कुछ छोटी रोड है जो इसे इस भवाना वाली जो नहर है यहाँ से और ये हरेवली गांव की साइड जो जाती है, उनके लिए फ्लाईओवर्स है। सामने टोल प्लाजा बहुत जल्दी, मतलब क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम जब आए थे तो ये बीच बीच में कुछ जगह कंप्लीट नहीं था, तो ऐसा ऐसा मतलब लगा था कि टोल प्लाजा काफ़ी आगे है। और मैं अभी कुछ मिनटों में ही पहुंच गया हूँ, सामने टोल प्लाजा दिखाई दे गया है। उस टाइम में जो सीसी वाली जो रोड थी ये भी कंप्लीट नहीं हुई थी और गाड़ी यहीं लगा के वहाँ तक पैदल जाना पड़ा था। अब ये बिल्कुल कंप्लीट है और सामने आ गया है टोल प्लाजा पैकेज 4 के ऊपर, मतलब कि सेकंड टोल प्लाजा अर्बन एक्सटेंशन सेकंड का। एक टोल प्लाजा है लोकनायक के पास, मोडका के पास, और एक टोल प्लाजा बनेगा यहाँ पर। और जैसा क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में कि ये टोल सभी गाड़ियों को लगेगा या सिर्फ कमर्शियल गाड़ी पे, तो मुझे नहीं लगता ये किसी को छोड़ेंगे, ये सभी से टोल लेंगे।
ये देखिए यहाँ तो बिल्कुल कंप्लीट है टोल प्लाजा। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना काम हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे कुछ ही दिनों में ये शुरू होने वाला है। इस साइड से भी हम आए हैं। यहाँ कुछ शायद इस वाले हिस्से में बचा, अभी सीसी का रोड इसमें ही बनेगा क्योंकि कंप्लीट यही होना है यहाँ पर। लेकिन टोल प्लाजा बिल्कुल कंप्लीट है। अभी यहाँ बात हुई इनके इंजीनियर्स थे, तो इन्होंने बताया है कि ये लोग तो लगभग 1 महीने बाद ये जो टोल इनका लग चुका है, ये कहते हैं कि 1 महीने बाद इसमें टेस्टिंग शुरू कर देंगे हम। टोल तो फ़िलहाल नहीं लगेगा अभी, वो तो जो फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा उसके बाद ही लगेगा। लेकिन ये जो टोल वाला जो इनका काम है, टोल वाला जो ऑफिस है, अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगने ये सब लग चुके हैं। सिर्फ टेस्टिंग इन्हें शुरू करनी है, वो कुछ दिन बाद इनकी होनी शुरू हो जाएगी। और एक एमसीडी का टोल भी बनेगा इसमें। इस टोल से जब हम दिल्ली की साइड चलेंगे तो जो फ्लाईओवर आएगा वहाँ एक टोल बनेगा एमसीडी वाला, जिस पे एमसीडी वाला टोल लिया जाएगा। और ये टोल जो है सभी के लिए है, कमर्शियल के लिए भी है और प्राइवेट व्हीकल्स जैसे हम लोगों के लिए ये भी है। अगर इस टोल को बचाना है तो इन दाएं साइड में दोनों कैनल्स के बीच में एक सड़क है, उससे इसका टोल बचा सकते हैं। लेकिन उसमें टाइम नहीं बचेगा, वहाँ से आने में टाइम काफ़ी लगेगा। ये देखिए यहाँ हम ये मीडियन तैयार करते हुए, ये इनकी मीडियन पेविंग मशीन होती है, इससे ये बनाते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी हाइट की ही बनती है इससे। अब ये देखिए जैसे यहाँ मीडियन अभी नहीं बना हुआ है। पहले प्लान था मेरा कि सिर्फ टोल प्लाजा तक का ही अपडेट देंगे। अब जहाँ तक इस पर जा सकते हैं वहाँ का अपडेट इसमें आज इसमें आपको बता देते हैं। अब यहाँ जो बीच में बचा है, सिर्फ जो बीच में मीडियन है उसका काम बचा हुआ है। बाकी क्रैश बैरियर्स तो जहाँ से हम चले हैं वहाँ से लेके हमें सभी जगह इसमें लगे हुए हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स को छोड़ के। राइड इसमें इतनी स्मूथ नहीं होती, स्मूथ है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी डीबीएम की बनी हुई रोड पर होती है। ये देखिए हम टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ ये अभी फ्लाईओवर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो लोकेशन है ये है गांव नाहरा। ये जो फ्लाईओवर जहाँ बन रहा है उसके थोड़ा सा आगे निकलते गांव नाहरा आ जाएगा और उसके बाद ये सीधा जाकर बड़वासनी में सोनीपत बाईपास से मिल जाएगा। तो इससे आगे का अपडेट मैं आपको नेक्स्ट टाइम देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जो ये दोनों कैनल्स के बीच में जिससे जो रास्ता है इससे होते हुए।
अभी इस पे ये आरी वॉल बनाने का काम होना है यहाँ पर, और ये होने के बाद वहाँ बॉक्स तो भी बन चुका है। क्योंकि हम लास्ट टाइम भी हमने देखा था तो इसके बाद भी कुछ फ्लाईओवर्स थे जिन पे भी काम बचा हुआ था, तो उसका अपडेट आपको 1-2 दिन बाद दिखाता हूँ यहाँ का। और आज के अपडेट को ये इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।